गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अब जो है आज का हमारा टॉपिक क्या है, ड्रग एडिक्शन। ठीक है, तो व्हाट आर ड्रग्स। सबसे पहले ड्रग्स क्या होता है उसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो ड्रग्स मेक द ब्रेन इनएक्टिव। ठीक है, ड्रग जो है वो ब्रेन को क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बिकम्स फास्ट, मतलब दिमाग जो है एक तरीके से काम करना बंद कर देता है। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। एंड सच की गिव्स मोमेंटरी प्लेजर। और वो जो चीज़ें होती है, जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, एक तरीके से कुछ समय के लिए जो है वो मतलब लोगों को एक तरीके से खुशी जो है वो होती है, बोल रहा है वो। ठीक है, व्हेन इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स आर टेकन, जब इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स चीज़ें जो है वो हम लेते हैं तो पर्सन लॉसेस कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। ठीक है, तो जो पर्सन होता है उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाता है, बोल रहा है। ठीक है, द ब्रेन बिकम्स इनएक्टिव एंड द बॉडी ऑल्सो बिकम्स इनएक्टिव व्हेन द अफेक्ट ऑफ द इंटॉक्सिकेंट इज गॉन। जो ब्रेन है वो तो इनएक्टिव हो ही जाता है, और साथ में क्या होता है कि जैसे ये इंटॉक्सिकेंट मतलब जो ड्रग है उसका अगर नशा जैसे ही ख़त्म होता है तो वैसे ही जो है बॉडी भी कैसे हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। दिस डेज द ट्रेंड ऑफ ड्रग एडिक्शन हैज़ इंक्रीज विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। आज के समय अगर हम देखें तो जो ड्रग एडिक्शन का जो ट्रेंड है वो क्या हो गया है, बढ़ने लगा है। ठीक है, तो ड्रग एडिक्शन जो आज के समय अगर हम देखेंगे तो इसका जो ट्रेंड है मतलब वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके कारण क्या है कि ये बहुत ही चिंताजनक विषय जो है वो बन करके उभरा है। ड्रग प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन अ फ्यू कंट्रीज। जो ड्रग का प्रोडक्शन है, ठीक है, वो सिर्फ बहुत ही कम देशों में होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो कंजम्पशन है मतलब उपयोग, यूज़, वो पूरे दुनिया में हमको देखने को मिल रहा है, वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहा है। दे आर स्मगल्ड बिकॉज दे फेच वेरी हाई प्राइसेस। और ये जो है कि मतलब इसको इसलिए स्मगलिंग की जाती है इसकी, क्योंकि इसमें जो है पैसा जो है लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है। फॉलोइंग कमोडिटीज़ में भी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। अब ड्रग्स की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो लिक्वर हो गया, सिगरेट्स हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, ओपीएम मतलब अफीम हो गया, ठीक है, चेरस हो गया, कोकीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, एक तरीके से ड्रग्स की कैटेगरी है। अब अफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग एडिक्शन एडवर्सली अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द कंसर्न पर्सन। ठीक है, जो ड्रग का जो ड्रग एडिक्शन होता है वो क्या करता है कि जो पर्सन है जिसने ड्रग लिया है उसकी बॉडी पर वो बहुत ज़्यादा, उसकी हेल्थ पर क्या करता है, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। द बॉडी बिकम्स इनएक्टिव, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ चुकी कि बॉडीज़ तो इनएक्टिव हो ही जाती है। और साथ में क्या होता है, जो व्यक्ति जिसने ड्रग लिया है उसकी बॉडी मतलब उसको बहुत सारे जो है वो बीमारी भी जो है वो धीरे धीरे होने लगती है। सेकंड क्या है, द फिजिकल एंड मेंटल एफिशिएंसी। जैसे अगर हम पिछले पॉइंट में देखें तो बहुत सारी बीमारियों में जैसे अगर हम देखें तो सिगरेट वगैरह पीने के कारण क्या होता है, लोगों को जैसे कैंसर वगैरह जो है, ठीक है, वो होने लगता है। ठीक है, या लिक्वर का अगर ज़्यादा सेवन कर रहा है वो तो उसका जो लीवर है वो ख़राब होने लगता है। तो ये सब बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो उसके कारण फैल सकती है। सेकंड क्या बोल रहा है, फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी डेटोरिएट्स, मतलब जो फिजिकल जो और जो मेंटल है मतलब दिमागी संतुलन एक तरीके से क्या होने लगता है, थोड़ा सा वो कम होने लगता है। एंड द पर्सन इज़ इनकेपेबल टू डू मोर वर्क। ठीक है, मतलब फिजिकली और मेंटली वो स्ट्रांग जो है वो नहीं रह पाता है, जिसके कारण क्या करता है वो कोई भी काम जो है करने में असमर्थ रहता है। थर्ड, हिज फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो डेटेरियोरेट्स। ठीक है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो भी कैसी हो जाती है, थोड़ी वीक हो जाती है। अ मेजर पोर्शन ऑफ द इनकम इज़ वेस्टेड ऑन ड्रग्स। ठीक है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है, इनकम का, वो क्या किसके ऊपर वेस्ट होता है, तो ड्रग के ऊपर हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को लत लग गई एक तरीके से तो वो क्या करता है, फिर उसको वो ड्रग जो है वो चाहिए ही चाहिए होता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो कुछ मतलब पैसे जो है, क्योंकि बिना पैसे के तो वो मिलेगी नहीं वो चीज़, तो अपने जो पूरे पैसे हैं, अपनी जो पूरी सेविंग्स है, अपनी जो पूरी इनकम है वो उस चीज़ पर मतलब वेस्ट कर देता है। अदरवाइज कुड हैव बीन यूटिलाइज फॉर फैमिली नीड्स। नहीं तो जबकि वो इनकम अगर वो बचा करके रखा था उसने तो वो क्या कर सकता था, अपनी फैमिली की आवश्यकताओं को उससे पूरी कर सकता था। ठीक है, फिर डोमेस्टिक क्वेरल्स इंक्रीज, जो घरेलू झगड़े हैं फिर वो बढ़ने लगते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज एडवर्सली अफेक्टेड, और जो मतलब चिल्ड्रन है उसका भी जो डेवलपमेंट है वो उसके ऊपर भी प्रभाव हमको देखने को मिलता है। फिर फोर्थ है, सोशल स्टेटस ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड। जो सोशल स्टेटस है ड्रग का मतलब जो ड्रग एडिक्ट जो रहता है पर्सन, उसका जो सोशल स्टेटस है वो भी क्या होने लगता है, उसके ऊपर भी हमको प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम देखेंगे जैसे, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई बंदा ड्रग ले रहा है तो उसकी क्या होता है कि समाज में उसकी बुराइयाँ जो है वो लोग चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अगर कोई ले रहा है आपके मोहल्ले या पड़ोस में, अगर कोई ड्रग ले रहा है या कोई शराब पी रहा है या कुछ कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो सोशल स्टेटस है उसकी समाज में क्या होने लगती है, लोग आलोचनाएं जो है वो उसकी बुराई जो है वो करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि मतलब उनको जो है एक अच्छा
इंसान के तौर पर नहीं देखा जाता सोसाइटी में, और द होल फैमिली हैज़ टू सफ़र। और इसके कारण क्या होना होता है कि पूरी फैमिली को जो है उनके कारण क्या करना पड़ता है, ये सफ़र करना पड़ता है। फिर अगला फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ ड्रग क्वेरल्स थेफ्ट्स क्राइम्स इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हम देखें तो जो बंदा अगर ड्रग कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि उसके घर में देखना हमेशा जो है वो झगड़ा होते रहेगा। ठीक है, उसके बाद वो चोरी जो है वो करना चालू कर देता है। फिर उसके बाद क्राइम्स जो है वो ड्रग जो मतलब जो इंसान ड्रग लेता है तो उसको क्या होता है कि होश नहीं रहता है कि वो क्या करे जा रहा है। ठीक है, तो वो जो है धीरे धीरे क्या होता है कि उसको गलत आदतें जो है वो लगने लगती है। ठीक है, तो उसी चक्कर में आकर के वो क्या कर देता है कि कुछ क्राइम जो है वो करना चालू कर देता है। एंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑल्सो डेटोरिएट्स। ठीक है, और घर में जो भी शांति वाली चीज़ें जो है वो फिर मतलब शांति एक तरीके से भंग हो जाती है। फिर सिक्स्थ है स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स इंक्रीजेस एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड इट्स एनर्जी एंड रिसोर्सेज टू कंट्रोल ड्रग ट्रैफिकिंग। तो जो ड्रग है उसके कारण ड्रग की स्मगलिंग बढ़ने के कारण जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ता है कि अपना पूरा जो ध्यान है वो कहाँ पर लगाना पड़ेगा उसको, ड्रग की स्मगलिंग को रोकने में। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी पूरी जितनी भी एनर्जी है जितने भी रिसोर्सेज है वो ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने में लगा देती है। तो इस तरीके से क्या हुआ, तो एक तो ये देश के लोगों को, जो देश के नागरिक है उनको भी क्या कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन अपनी चपेट में ला करके उनको भी धीरे धीरे मतलब बर्बाद किए जा रहा है। ऊपर से जो गवर्नमेंट है उसके भी रास्ते में क्या हो गया, एक बाधा आ गई। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के रूप में क्या हुई, डेमोक्रेसी के सामने में क्या हो गई, ये एक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये ड्रग एडिक्शन भी क्या हो गया, एक प्रॉब्लम के तौर पर हमको यहाँ डेमोक्रेसी में के रास्ते में दिखाई देती है। ठीक है, अब कॉजेस ऑफ ड्रग एडिक्शन, द डिप्लोरेबल कंडीशन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज ओवर लीड्स द पर्सन टू कंज्यूम ड्रग्स अगेन। हाँ, अब ये बोल रहा है कि क्या जैसे अगर एक बार किसी व्यक्ति ने जो है ड्रग्स ले लिया और फिर जब वो वापस अपने होश में आ जाता है तो उसको क्या होता है कि एक लत सी लग जाती है कि हाँ उसको वो ड्रग्स वापस से चाहिए होता है। आप लोगों ने मूवीज़ में देखे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। द फिजिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ड्रग एडिक्ट फर्दर डेटोरिएट्स। तो फिजिकली जो है वो तो फिट रह नहीं पाता है, ऊपर से जो फाइनेंशियली अगर हम देखें तो उसके पास पैसे जो है उसकी कमी फिर क्या होने लगती है, धीरे धीरे करके उसके पास पैसे की भी किल्लत जो है वो होने लगती है। फिर सेकंड है सम पीपल बिकम ड्रग एडिक्ट्स बिकॉज दे फील इट विल रिलाइव देम ऑफ देयर मेंटल प्रॉब्लम्स। तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि मतलब ड्रग लेने से क्या होता है कि उनको एक मानसिक शांति जो है वो मिलती है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो उसके कारण भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। दिस डेज द लाइफ हैज़ बिकम सो ट्रबलसम दैट पीपल थिंक ड्रग कैन रिलाइव देयर मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, अगर आज के समय हम देखें तो जो लाइफ है वो कैसी हो गई है, तो बहुत सारी मतलब लाइफ में हमको देखेंगे कि बहुत सारी ट्रबल है। तो लोग जो है ये सोचते हैं कि ड्रग अगर हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा मेंटल स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। समटाइम्स फ्रेंड्स ऑल्सो परस्यूड पीपल टू टेक ड्रग्स। कभी कभी दोस्त तो यार जो है वो भी क्या बोलते हैं कि आप जो है ड्रग ले लो। ठीक है, तो थोड़ा जो है मतलब वो ज़बरदस्ती करते तो उसके कारण भी लोग जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बल्कि नहीं करना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, ड्रिंकिंग इन पार्टीज हैज़ बिकम अ फैशन। आजकल अगर हम देखेंगे तो फैशन बार्स एंड डांसेस इन द बार्स, ठीक है, इन सब में क्या होता है कि एक फैशन बन गया है। ड्रिंकिंग जो है एक तरीके से क्या बन गया है, फैशन बन गया है। ठीक है, एग्जीबिशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, ऑल दिस टुगेदर हैव लीड टू मोर ड्रग एडिक्शन। और अगर हम देखें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब अगर मूवीज़ में देखते यही सारी चीज़ें दिखाई जाती है। ठीक है, कि पार्टीज़ में जो है एक फैशन के तौर पर जो है वो शराब पी जा रही है। ठीक है, तो ये सब एक तरीके से जो क्या है कि वेस्टर्न कल्चर जो है पश्चिमी देश के जो मतलब सभ्यता है वो धीरे धीरे उसका प्रभाव जो है वो हमको इंडिया में देखने को मिल रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, ड्रग एडिक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, फिल्म्स हैव आल्सो इन्फ्लुएंस द यूथ ऑफ टुडे एंड दे हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। द यूथ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स टेक ड्रग्स इन द पार्टीज टेकिंग प्लेस इन होटल्स। ठीक है, तो फिल्म्स वगैरह में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, या बहुत सारे जो यूथ है वो इसी से क्या हो जाते हैं कि मतलब इंस्पायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, कि अगर हम देखें जैसे अभी पिछले साल एक मूवी आई थी जिसके ऊपर बहुत सारा विवाद हुआ था, जैसे कबीर सिंह हो गया। ठीक है, तो कबीर सिंह के कारण, कबीर सिंह से जो है लोग बहुत सारे जो लड़के लड़की लोग हैं वो इंस्पायर हुए थे। ठीक है, तो ये इसके कारण भी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो है ये चीज़ें जो है वो बढ़ते जा रही है आज के समय।
फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू इमिटेट लाइक द एलाइट सोसाइटी, कॉन्टेक्ट द विथ पर्सन ऑफ द सो कॉल्ड एलाइट सोसाइटी एंड द बिजनेस पार्टीज हु इंक्रीज द यूज़ ऑफ ड्रग्स। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि लोग जो है एक तरीके से इसको कौन सा एक अच्छी सोसाइटी मान लेते हैं। ठीक है, एक एलाइट सोसाइटी जो है वो मान लेते हैं, और इनके कारण जो है लोग ऐसे लोगों से जो है वो धीरे धीरे कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, एलाइट सोसाइटी के चक्कर में, बल्कि वैसे होते नहीं है वो, ठीक है, बस एक नाम के होते हैं एक तरीके से एलाइट सोसाइटी, पर ये धीरे धीरे उन लोगों के मतलब कांटेक्ट में आते हैं और धीरे धीरे फिर जो है अपनी जो ड्रग वाली जो आदतें हैं उनको ये बढ़ाना चालू कर देते हैं। फिर चेक ऑन ड्रग कंजम्पशन, तो इफ़ कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स इज स्टॉप्ड और रिड्यूस, ठीक है, अगर हम ड्रग का कंजम्पशन को बंद कर दे या खत्म कर दे तो मेंटल इक्विलिब्रियम ऑफ द पर्सन विल बी मेंटेन एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विल इंक्रीज। तो जो इंसान एक तरीके से क्या हो जाएगा, मानसिक रूप से स्थायी हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ में क्या होगा कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, देयर विल बी पीस एंड हैप्पीनेस इन द फैमिली एंड क्राइम्स विल बी रिड्यूस्ड। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पीस और हैप्पीनेस जो है हमको फैमिली में दिखाई देगी, और साथ में क्या होगा कि क्राइम्स जो है वो क्या हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे। द वर्क एफिशिएंसी विल इम्प्रूव, ठीक है, जो काम करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, लोगों की बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन विल इंक्रीज, जब काम करने की जब क्षमता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे और तेज़ी से बनना चालू हो जाएंगे। एंड हेल्थ विल इम्प्रूव, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और फ्यूचर जनरेशन विल बी हेल्थी एंड प्रॉस्पेरस। ठीक है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो क्या होनी चाहिए, एक तरीके से हेल्थी और प्रॉस्पेरस होनी चाहिए। तो वो इसी के कारण होगी, जब एक माहौल जो है अगर देखेंगे हम तो एक घर में अगर कोई मतलब कोई ड्रग ले रहा है एक तरीके से, ठीक है, तो क्या होता है धीरे धीरे जो है बच्चे भी वो अपने पेरेंट्स से वही सीखते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लोगे तो फिर क्या होगा, आपकी जो फ्यूचर वाली जनरेशन है वो भी नहीं लेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है कि इट इज़ नेसेसरी दैट द सिटीजन्स हैव साउंड हेल्थ सो दैट द कंट्री में प्रोग्रेस। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी देश के नागरिक का अगर स्वास्थ्य ठीक है, इसका मतलब वहाँ वो देश क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है। और फ्यूचर जनरेशन विल बी हेल्थी एंड प्रॉस्पेरस, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इसीलिए हेल्थी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉस्पेरस होनी चाहिए। एवरी कंट्री हैज़ फ्रेम्ड पॉलिसी एंड रूल्स टू प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन, और अब हम देखेंगे तो हर एक देश ने क्या होगा है कि अपनी एक पॉलिसी बनाया है। ठीक है, रूल्स बनाया है जिसमें कि क्या कर रहा है, वो ड्रग के ऊपर जो है ड्रग एडिक्शन को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, लोगों को बचा रहा है एक तरीके से ड्रग एडिक्शन से। सोशल इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, हम देखेंगे कि बहुत सारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो इस पर काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो NGOs जो है वो क्या करते हैं, ड्रग जो है, जो ड्रग एडिक्ट है उनको छुड़ाने में जो है, ठीक है, नशा मुक्ति केंद्र वगैरह खोल रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस का काम है कि सोशल अवेयरनेस फैला रही है। इन अवर कंट्री ऑल्सो एफर्ट्स इन द डायरेक्शन आर बीइंग मेड। महात्मा गांधी हैड स्टार्टेड अ कैंपेन ऑफ फॉर प्रोविजन। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी जो है एक अभियान चालू करे थे ये सब ड्रग एडिक्शन छुड़वाने के लिए। द गवर्नमेंट हैव ऑल्सो टेकन स्टेप्स इन द डायरेक्शन एडोप्टेड पॉलिसी ऑफ प्रोहिबिशन बट एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज़ नॉट बीन अचीव्ड, सम कॉजेस ऑफ दिस आर एज अंडर। मतलब गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे जो है ऐसे कदम उठाई है जिसके कारण क्या हो सके, वो ड्रग के ऊपर प्रतिबंध लगा सके, लेकिन ऐसा जो है वो मतलब सक्सेस जो है वो नहीं हो पाई है। अब उसके रीज़न क्या है, तो पहला ये कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है गेट अ साइजेबल रेवेन्यू बाय द वे ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड देयरफॉर दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन टोटल प्रोहिबिशन। तो अगर हम देखेंगे कि लॉकडाउन में आप लोग अगर न्यूज़ वगैरह देखे होंगे तो वहाँ पर आपको पता चला होगा कि सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट को जो टैक्स एक तरीके से आता है वो ये इन्हीं की चीज़ों पर आता है। ठीक है, जैसे शराब हो गया तो शराब पर जो है सबसे ज़्यादा जो है रिवेन्यू जो है टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, तो ये एक टोटल प्रोहिबिशन जो है वो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर सेकंड क्या है, इफेक्टिव स्टेप्स आर नॉट बीइंग टेकन टू अराउज अवेयरनेस अमंग द पीपल इन दिस डायरेक्शन। मेयर प्रिंटिंग ऑफ स्टेचुरी वार्निंग्स ऑन पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स एंड लिक्वर विल रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ दिस कम्युनिटीज इज अ रॉन्ग नोशन। मोर कंसनट्रेटेड एफर्ट्स आर नीडेड फॉर दिस। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी जो है गवर्नमेंट ने कदम तो उठाई है लेकिन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। जैसे अगर हम देखा जाए तो सिगरेट्स के जो पैकेट्स होते हैं या जो शराब की जो बॉटल्स होती है तो उसमें लिखा जाता है कि ये जो है ये गलत है एक तरीके से। ठीक है, कैंसर वैंसर वाली फ़ोटो जो है वो लगी हुई होती है, पर ये एक तरीके से क्या बोल रहा है कि वो गलत है, ये दिखा रहा है, पर लोग जो है इससे नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, असल में तो ये मतलब एक तरीके से सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो पा रही गवर्नमेंट की टेक्निक। थर्ड क्या है, इन द मीडिया ऑल्सो कंजम्पशन ऑफ लिक्वर इज बिंग सोन। ठीक है, अगर हम मीडिया में देखें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे मूवीज़ वगैरह हो गया या बहुत सारी, जैसे अभी लॉकडाउन में जो है पूरे न्यूज़ चैनल जो है इसी चीज़ को कवर कर रहे थे। ठीक है, तो लिक्वर जो है वो मतलब
कंजम्पशन ऑफ लिक्वर इज बिंग सोन, मतलब बहुत सारा जो है कंजम्पशन जो है लिक्वर का लोग कर रहे हैं ये दिखाया जाता है। देयरफॉर द एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन नॉट प्रूविंग इफेक्टिव, तो वो जो एफर्ट्स है इस दिशा में वो मतलब इफेक्टिव नहीं हो पा रहे। द एविल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स शुड बी प्रोपेगेटेड फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन स्टेज, thus we can save the future generations from drug addiction. Drug trafficking should be checked and the culprits should be severely punished. Social awareness could be increased। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को जो है मतलब चेक करना चाहिए कि कौन ड्रग्स ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, और जो ड्रग्स ले रहा है उनको एक कड़ी सजा जो है वो दी जानी चाहिए। ठीक है, आगे सुन में इतना, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।